प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो शिकायत है ये सर्दी जुकाम जितनी कॉमन हो गई है। हर दूसरे तीसरे बंदे को होता ही है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग। मैक्सिमम लोग अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए डाई, इंडिगो, हीना इन्हीं सारी चीजों का यूज करते हैं, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचता। परमानेंट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर आपके बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हो रहे हैं तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे जो बाल हैं और सफेद ना हो प्रीमेच्योर तरीके से और लंबे समय तक काले बने रहें। देखिए, अगर आप सही चीजों का यूज करते हैं तो आपके बाल जो प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हुए हैं सारे रिवर्स हो जाते हैं, मतलब कि काले हो जाते हैं वापस से। उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें करनी होती हैं। आपने तमाम तरीके की चीजें तो जरूर यूज की होगी, लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि आपने फेनुग्रीक, ब्लैक फेनुग्रीक शैम्पू का यूज नहीं किया होगा अपने बालों को काला बनाने के लिए। देखिए, शैम्पू जो होता है ऐसा कॉमन चीज है जो हर कोई फॉलो करता है, मतलब कि बालों को धुलने के लिए शैम्पू का ही सब लोग यूज करता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब लोग शैम्पू अपने बालों में यूज करता ही करता है। तो अगर आप सही तरीके का शैम्पू ही सिर्फ अपने बालों में यूज करना शुरू करते हैं तो आपके बालों की 60% जो शिकायत है खत्म हो जाती है। आज की वीडियो में ब्लैक फेनुग्रीक शैम्पू मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई डाई नहीं है, इंडिगो नहीं है, हिना नहीं है, तो इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इस तरीके की रेमेडी जो भी मैं शेयर करती हूँ लोग पूछते हैं कि इसे व्हाइट हेयर्स पे लगा के दिखाइए काले हुए कि नहीं। ये कोई डाई नहीं है, इंडिगो भी नहीं है, तो तुरंत रिजल्ट थोड़ी मिल जाएगा। विद टाइम ये सारी चीजें काम करती हैं उन बालों पे जिनके प्रीमेच्योर तरीके से बाल सफेद हो रहे हैं। मैच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है, यू कैन नॉट रिवर्स इट। नेचुरल चीजों पे हमारा वश नहीं चलता भाई, हम लोग नेचर के हिसाब से चलते हैं, नेचर हमारे हिसाब से नहीं चलता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो नेचुरल हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे किसी भी दम पे आप स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसे एक्सेप्ट करिए और आपके बाल अगर प्रीमेच्योर तरीके से सफेद रहे हैं तो आज की जो रेमेडी है इसे यूज करिए, आप अपने सफेद बालों को वापस से काला बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में दो तरीके का ब्लैक फेनुग्रीक शैम्पू आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही शैम्पूज आपके बालों को काला बनाने में कमाल के होते हैं। जो फर्स्ट शैम्पू है इसे स्टोर करके पूरे 1 साल आप रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। इसे बनाने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है रीठा पाउडर। देखिए, रीठा हमारे शैम्पू का, स्पेशली नेचुरल शैम्पू का बेस होता है। बिना इसके शैम्पू बन ही नहीं सकता है और ये आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करके बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करता है। 1 कटोरी, बड़ी वाली कटोरी से 1 कटोरी रीठा लेना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया वो है 1 कटोरी शिकाकाई पाउडर। सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ करने वाली हूँ। फर्स्ट जो शैम्पू है इसमें सारा पाउडर फॉर्म में होगा। शिकाकाई भी हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकता है, बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आधा कटोरी के बराबर मैंने यूज़ किया है। आंवला हमारे बालों में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको ख़त्म करके हमारे बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत को दूर करता है, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, हमारी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करके भी रखता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है 5 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर। भृंगराज को केशराज यानी किंग ऑफ हेयर बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बालों की ऑलमोस्ट सारी समस्याओं को ख़त्म करके हमारे बालों को काला भी बनाता है, झड़ने से भी रोकता है, हेयर लॉस और हेयर थिनिंग की जो शिकायत होती है उसको भी ख़त्म करता है। अगला इंग्रेडिएंट है बीट रूट पाउडर। चुकंदर का पाउडर है ये भी जितना हमने भृंगराज यूज़ किया था उतना ही इसे भी यूज़ करना है। चुकंदर भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी और बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को काला भी बना के रखता है और उसके साथ साथ हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता, बालों को सफ़ेद नहीं होने देता। उसके बाद इसमें मैंने हिबिस्कस पाउडर का यूज़ किया है। हिबिस्कस हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करता है और उसके साथ साथ हमारे बालों को रिग्रो भी करके रखता है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज करने वाली हूँ ये है ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी पाउडर भी आपको 4-5 चम्मच के बराबर यूज कर लेना है। ब्राह्मी हमारे बालों को
काला भी बना के रखती है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों में स्प्लिट एंड की जो समस्या होती है, ब्रेकेज की समस्या होती है, उसको ख़त्म कर देती है। मतलब ये हमारे बालों का इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव करती है, बालों को काला बनाए रखने के साथ साथ। अब इसमें एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। उसके साथ साथ इसके अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को बुढ़ापे तक काला बनाए रखने में हेल्प करती है। अब अगला इंग्रेडिएंट है नीम पाउडर। नीम की जो पत्तियां होती हैं कड़वी होती हैं, कड़वी नीम होती है ना, लेकिन जो नीम होती है ये हमारे बालों से डैंड्रफ और जुओं की शिकायत को पूरी तरीके से ख़त्म करके हमारी स्कैल्प को क्लीन बनाती है, जिससे कि हेयर रिग्रोथ में भी सपोर्ट मिलता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स अच्छे से काम कर पाती हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, लंबे समय तक काला बना के रखता है। अब ये जो इंग्रेडिएंट आपने देखा जो मैंने अभी ऐड किया, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको ऊपर दिख रहा है, ये है कपूर कचली। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन आपके बालों में कमाल की फ्रेग्रेंस ऐड करता है। उसके साथ साथ आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है, लेकिन यहाँ पे ये टोटली ऑप्शनल है। इसको भी मैंने आधा कटोरी के बराबर यूज़ किया है, क्योंकि मुझे अपने बालों में अच्छी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। क्योंकि नेचुरल शैम्पू आप बनाते हो उसमें फ्रेग्रेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं थोड़ा सा कड़वी ही महक रही होती हैं, जैसे कि फेनुग्रीक सीड हो गया या फिर मैं नीम की बात करूं तो इसीलिए इसमें कुछ खुशबूदार तो होना चाहिए, इसीलिए मैंने कपूर कचली ऐड किया। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है 1 कटोरी पूरा भर के फेनुग्रीक सीड का पाउडर। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली इस शैम्पू में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये हमारे शैम्पू को टेक्सचर देगी, जिससे कि हमारा जो शैम्पू है थिक तैयार होगा और उसे हम लोग अपने बालों में रख पाएंगे थोड़ी देर के लिए। अदरवाइज शैम्पू बहुत पतला बनेगा जिसे हम लोग लगा के रख नहीं सकते, इसीलिए इसमें फेनुग्रीक सीड का एकदम बारीक पाउडर आपको जरूर यूज करना है। फेनुग्रीक सीड में बहुत सारा लेसिथिन पाया जाता है जो हमारे बालों को रिपेयर करता है, फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया वो है 4 चम्मच के बराबर जटामांसी और 4-5 चम्मच के बराबर ही रोज पेटल्स का पाउडर। देखिए जटामांसी हमारे बालों को काला भी बनाती है, रिग्रो भी करती है, तो अगर आप इस शैम्पू को यूज़ करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले तो बने ही रहेंगे, उसके साथ साथ आपके बाल रिग्रो भी करेंगे। और ये जो शैम्पू है इसी का मैं यूज़ करती हूँ। जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो स्पेशली ये वाला शैम्पू कैरी करती हूँ, और अभी मैं ट्रैवल करने ही जा रही हूँ, इसीलिए मैंने ये शैम्पू स्पेशली बनाया हुआ है। आपको ये शैम्पू बस घोलना है पानी में, ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है, नेक्स्ट मॉर्निंग अपने पूरे बालों में लगा लेना है, स्कैल्प में लगा लेना है, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं। एटलीस्ट 2.5-3 घंटे रख दीजिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिएगा। अब जो दूसरा शैम्पू की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कमाल की है। इसके लिए आपको हिबिस्कस का लीफ चाहिए। मैंने ड्राई लीफ ली है, आप फ्रेश लीफ ले लीजिए। हिबिस्कस की पत्ती तो आपको आराम से मिल जाएगी, फूल तो कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन पत्ती तो हमेशा मिल जाएगी आपको। हिबिस्कस की जो पत्ती होती है इसके अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। उसके बाद 2-3 चम्मच चाय पत्ती डाली है। चाय पत्ती के अंदर बहुत सारा टैनिन और कैफीन होता है जो हमारे बालों को काला भी बनाता है और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। अब मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड ऐड किया है। कलौंजी सीड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है आपके बालों को काला बनाने में। नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इजीली अवेलेबल होता है, आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे नेचुरल और इसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं इस सीड के अंदर जो हमारे बालों को रिपेयर भी करते हैं, उसके साथ साथ हमारे बालों को रिग्रो भी करते हैं। उसके बाद इसमें मैंने आंवला डाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई पाउडर किसी भी फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको फेनुग्रीक सीड डालना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारा प्रोसेस आपको लोहे के बर्तन में ही करना है। लोहे के बर्तन में खुद हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस की पत्तियों का मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे मैं फूल का यूज़ कर रही हूँ। ड्राई फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं आप अगर आपको मिल जाती हैं तो। अब मैंने यहाँ नीम की पत्ती भी डाली है, नीम की पत्ती का पाउडर यूज़ किया है मैंने। सारी चीज़ों को फ्रेश ड्राई पाउडर किसी भी फॉर्म में यूज़ कर लीजिए जिस फॉर्म में आपको वो मिल रहे हों। देखिए नीम की पत्ती भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करती है, हमारे स्कैल्प को हेयर रिग्रोथ के लिए तैयार भी करती है। मतलब एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करती है हमारे बालों को रिग्रो करने में और काला बनाने में ये बहुत हेल्प करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज।
भृंगराज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली हमारे बालों को काला बनाने में, घना बनाने में ये बहुत कमाल का इंग्रेडिएंट है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो कि आपके स्पेशली बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है, ये है रोज़मेरी हर्ब। अगर आपके पास रोज़मेरी हर्ब नहीं है, परेशान मत होइएगा, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जब शैम्पू हमारा बन के तैयार हो जाएगा तब कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल के आप अपने बालों में यूज़ कर दीजिएगा। अब अगला जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये है रीठा। देखिए, आपने देखा बहुत सारा रीठा मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर ज़्यादा अच्छा खासा ऑयलिंग कर लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करना पड़ता है। तो कम से कम 20-25 रीठा अच्छे खासे ऑयल को निकालने में बहुत काम का होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको शिकाकाई भी यूज़ ज़रूर करना चाहिए अगर आप अपने बालों को काला बनाए रखना चाहते हैं। तो मुझे याद है मेरी दादी और मेरी नानी दोनों लोग या तो काली मिट्टी से अपना हेयर वॉश करते थे या फिर आंवला रीठा शिकाकाई का शैम्पू बना के यूज़ करते थे, और उन लोगों के बाल कमाल के घने थे, लंबे थे, और उन लोगों को हेयर लॉस भी नहीं होता था। लेकिन उसके बाद की जो भी पीढ़ी है, सब लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता था और उन लोगों के बाल भी एकदम पतले पतले हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को मैंने नेचुरल शैम्पू यूज़ करते हुए नहीं देखा। जो मार्केट का शैम्पू होता है ना, वही सब लोग यूज़ करते थे, लेकिन मेरी दादी और मेरी नानी हमेशा नेचुरल शैम्पू का यूज़ करते थे लोग, और इन्हीं वजहों से उन लोगों का कभी इतना हेयर लॉस नहीं हुआ, ना ही उन लोगों के बाल सफ़ेद हुए ज़्यादा। इसमें मैंने कपूर कचली भी डाला है फ्रेग्रेंस के लिए, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें पानी डालिए और इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। ये जो शैम्पू है इंस्टेंटली बन के तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट इसे भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे ओवरनाइट भिगो के नहीं रखती। अभी इसको अच्छे से बॉईल कर लिया आपने, अब पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। जब ये ठंडा हो जाता है तब ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करिए, बारीक साइज का पेस्ट बनाइए। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। मैं आप लोगों को अपने बाल बहुत पास से दिखाऊंगी ताकि आप देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए कि मेरे बाल सफ़ेद हैं या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। देखिए, पहले अगर मैं बात करूँ 6-7 साल पहले की, तो मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद थे। मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे बाल वापस से काले हो जाएंगे, लेकिन अभी मेरे सारे बाल वापस से काले हो गए हैं। तो अगर आपको भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत है और आप इन रेमेडीज़ का लगातार यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट, देखिए डाइट हमारी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तो आपके जितने भी बाल सफ़ेद हुए हैं समय से पहले काले हो जाएंगे। तो अभी आप देखिए, मैंने अपने बालों में अच्छी खासी ऑयलिंग की है, आपको मेरे बाल देख के लग भी रहे होंगे। अभी आपको क्या करना है, ये जो शैम्पू है पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के कम से कम 2-2.5 घंटे में छोड़ देती हूँ, मेरे बालों में से ऑयल बहुत अच्छे से निकल जाता है। अगर आप इसे लगाएं और 10 मिनट के अंदर ही हेयर वॉश कर लेंगे तो आपके बालों में ऑयल जो है पूरी तरीके से नहीं निकलेगा, रह जाएगा। इसीलिए मैं 2-2.5 घंटे छोड़ती हूँ। 2-2.5 घंटे लगा के कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप नेचुरल शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से आपने अच्छी खासी ऑयलिंग भी की है, तो इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आपके बालों से ऑयल क्लीन होगा, अदरवाइज आपके बालों से ऑयल क्लीन नहीं होगा। तो अभी आप मेरे बाल देखिए पूरी तरीके से क्लीन हो गए हैं, थोड़ा भी ऑयल नहीं है मेरे बालों में। तो अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो बहुत सारे ऑयल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप उन ऑयल्स को देखिए, उस तरीके से बना के लगाइए। उसके बाद ये वाला शैम्पू लगा के अपना हेयर वॉश कीजिए। देखिए, आपके एक बाल भी सफ़ेद नज़र नहीं आएंगे। अगर प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद आ रहे हैं तो वो जो बाल हैं वापस से काले हो जाएंगे। लेकिन मेच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम लोग बूढ़ा होना शुरू होते हैं तो हम सबके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसे आप एक्सेप्ट करिए, उसको आप हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा हिना हेयर मास्क शेयर किया है जो आपके बालों को इंस्टेंटली कवर करता है और काला बनाता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।